आपका हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। जैसे स्वर और व्यंजन में जो हमारे स्वर होते हैं वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक मात्रिक होते हैं और इन्हें हम इनके उच्चारण हेतु हमें अधिक समय नहीं लगता है। लेकिन वहीं अगर बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन हमारे द्विमात्रिक होते हैं, यानी उसमें मात्रा का प्रयोग होता है और उनमें स्वर जुड़े होते हैं। अब यहाँ जो है हमारे व्यंजनों को कैसे हम स्वर रहित कर सकते हैं, यानी कि व्यंजनों से हम स्वर को कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम व्यंजनों के स्वर रहित करने के तरीकों को या नियमों को समझने वाले हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले व्यंजनों के अंदर हमारे जो व्यंजन हैं उनमें सबसे पहले एक खड़ी पाई और शिरोरेखा का प्रयोग होता है। खड़ी पाई जो इस तरीके से खींची गई होती है और शिरोरेखा इसके ऊपर से होती है। ठीक। अब वे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले प्रारंभ होते हैं, यानी कि वे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले प्रारंभ होते हैं और खड़ी पाई से पहले ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने हेतु उनमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। यदि खड़ी पाई को उनमें से हटा दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आप में आधे हो जाते हैं। आधे मतलब यानी कि स्वर रहित हो जाते हैं। तो जो भी कोई भी व्यंजन यदि खड़ी पाई के साथ लिखा गया हो, उसे स्वर रहित करने हेतु हम उसमें से खड़ी पाई को हटा देंगे। जैसे कि हमारा ये गौ लिखा हुआ है, गौ को यदि हमने आधा करना है तो हम इसमें से इस खड़ी पाई को, ये जो खड़ी पाई लगी है, खड़ी पाई को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब ये स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है। जैसे कि अगर देखें, हम बात करें एक वर्ण की, वर्ण विन्यास आते हैं हमारे कि शब्द में वर्णों का विन्यास करिए। जैसे कि एक शब्द है घग्घर। जैसे एक शब्द है घग्घर लिख दिया हमने, तो इसमें हम देखेंगे घ पूरा है लेकिन आधा, बीच में घ आधा है, यानी कि इसको अगर हम तोड़ें तो घ प्लस ओ, क्योंकि यहाँ पर स्वर है तो इसको स्वर रहित करने के लिए हम हलंत का प्रयोग कर देंगे। यहाँ से निकाल दिया हमने स्वर। तो यहाँ अब जब दूसरा घ की बात करेंगे, इस दूसरे घ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें अ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो घ है वो आधा है। ये जो हम पहले से ही घ को देख रहे हैं ये आधा है, यानी कि ये स्वर रहित है, इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम, पहला नियम ये है कि किसी भी व्यंजन को यदि स्वर रहित करना है तो उसमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है तो वो स्वर रहित हो जाता है। ठीक। अब उसके बाद नियम हमारा दूसरा होता है, जो हमारा नियम दूसरा है इसका, हमारा नियम दूसरा है कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है पर वो खड़ी पाई को लांघ कर पार कर जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हमें उनके आगे गया हुआ भाग को आधा काट दिया जाता है। तो अगर उनको आधा काट देंगे तो वो जो है स्वर रहित हो जाते हैं, यानी कि वो आधे हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं हमारे जो आधे हैं, जैसे मान लीजिए हम क लिखते हैं और फ लिखते हैं, तो ये जो है हिंदी वर्णमाला में दो ऐसे वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग तो होता है लेकिन खड़ी पाई को लांघकर पार चले जाते हैं, क और फ। तो इसमें से क और फ के आगे गए हुए भाग को काट देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, स्वर रहित हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में केवल दो ही ऐसे वर्ण हैं जिनको लांघकर पार चले जाते हैं, खड़ी पाई को लांघकर जो पार चले जाते हैं। अब जैसे अगर देखा जाए तो अगर अगर हम इस व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द में करते हैं, जैसे यहाँ पहला जो वर्ण है, यानी कि जैसे एक शब्द लिखा है यहाँ पर मुफ्त, मुफ्त लिखा हुआ है, तो इस मुफ्त में
पहला वर्ण पूरा है और उसके बाद आधा है, फिर तो है। अगर इसको देखें, किसी शब्द में यदि पहला वर्ण आधा हो और बाद वाला वर्ण पूरा हो और दोनों असमान हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शब्दों को कहते हैं संयुक्त शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है संयुक्त शब्द। और ऐसे ऐसे शब्द जिसमें पहला शब्द आधा हो और बाद वाला शब्द पूरा हो, लेकिन दोनों वर्ण समान हो, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं द्वित्व वर्ण। द्वित्व शब्द कहते हैं ऐसे शब्दों को, जिनमें पहला वर्ण आधा हो, बाद वाला पूरा हो, लेकिन दोनों समान हो। जैसे कि मक्का है, दिल्ली है, बिल्ली है। ऐसे वर्णों को हम कहेंगे द्वित्व वर्ण। धन्यवाद।